हेलो दोस्तों। बिहार करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। ठीक है। तो आज के इस सेशन में हम लोग अगस्त महीने के करंट अफेयर को जानेंगे, बिहार करंट अफेयर को जानेंगे। ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने जनवरी से लेकर के जुलाई का करंट अफेयर कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं, और लास्ट में हम लोग एक बीपीएससी के द्वारा नोटिस भी आया है, उसके बारे में जिक्र करेंगे। और हमारे एग्ज़ाम कब है? 30 सितंबर 2023। ठीक है। तो दिन काफ़ी कम रह गया है, शायद 20-25 दिन बाकी है। तो जम के तैयारी करना है। ठीक है। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन बिना टाइम गवाए। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम नाउ ऑन विच मॉडल द गवर्नमेंट स्कूल्स ऑफ बिहार विल बिल्ड। अब से बिहार के सरकारी स्कूलों का निर्माण किस मॉडल से होगा। ठीक है। तो जैसे कि आप लोग आए दिन में देखते हैं, आप लोग न्यूज़ में कि कभी सीवान मॉडल फेमस होता है या कभी गोपालगंज मॉडल से फेमस होता है। तो उसी तर्ज पे अब जो है सरकारी स्कूल जो बनाए जाएंगे बिहार में, उसका मॉडल क्या होगा? उसका मॉडल होगा बाला। ठीक है। अब बाला क्या होता है? बाला मतलब बिल्डिंग एज लर्निंग एड। ठीक है। तो बाला जो मॉडल है आपका, इसी पे इसी के तर्ज पे अब बिहार के जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है उसका निर्माण किया जाएगा। अगर बाला का अगर हम लोग शॉर्ट फॉर्म पूरा फुल फॉर्म देखें तो बिल्डिंग एज लर्निंग एड। ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि इसमें दो स्टोरी बिल्डिंग होगा, 2 स्टोरीज बिल्डिंग होगा। ठीक है। मतलब 2 तल्ला स्कूल बनाया जाएगा, जिसमें प्रॉपर फैसिलिटी होगा सैनिटेशन का। ठीक है। उसमें पीने का पानी का आरओ लगा हुआ रहेगा। ठीक है। और जो स्कूल के जो दीवार हैं, वॉल्स हैं, उस पे पेंटिंग किया जाएगा। ठीक है। पेंटिंग किस चीज़ का? कोई भी इम्पोर्टेंट मैसेज हो गया, किसी ग्रेट पर्सन के उसके थॉट्स लिखे होंगे। ठीक है। तो ऐसा मतलब कि स्टेप लिया गया है ताकि जो स्कूल के जो बच्चे पढ़ रहे हैं आगे चल के वो एक सभ्य नागरिक बने। ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बाला मॉडल। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा चांस है कि इस बार पूछेगा। ठीक है। तो बाला मॉडल आप लोग याद रखिएगा। और इसका फुल फॉर्म क्या है? बिल्डिंग एज अ लर्निंग एड। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच रेलवे स्टेशन ऑफ बिहार becomes the first to receive the certificate of eat right in बिहार। बिहार का कौन सा रेलवे स्टेशन बिहार में सही खाव का प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला रेलवे स्टेशन बन गया है? ठीक है। तो हाल ही में यह न्यूज़ में काफ़ी रहा। तो हमारा जो दानापुर मंडल का ईस्ट सेंटर ईस्ट सेंट्रल रेलवे का जो राजेंद्र नगर टर्मिनल है। ठीक है। राजेंद्र नगर टर्मिनल, राजेंद्र नगर टर्मिनल को यह ईट राइट का सर्टिफिकेट मिला है। अब ईट राइट, अच्छा, ईट राइट सर्टिफिकेट जो मिला गया है तो किसके द्वारा दिया गया है? यह दिया गया है FSSAI, फसाई के द्वारा। फसाई का फुल फॉर्म क्या होता है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके। तो राजेंद्र नगर टर्मिनल को किस लिए दिया गया है भाई? इसलिए दिया गया है कि वहाँ का जो स्टेशन का जो खाना है, जो पेंट्री कार में जो वहाँ पे स्टेशन पे जो स्टॉल लगाए हुए रहते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी और साथ ही साथ हाइजीनिक होता है। ठीक है। काफ़ी साफ सुथरा तरीके से बनाया जाता है, इसलिए फसाई के द्वारा इसको राजेंद्र नगर टर्मिनल को ईट राइट का सर्टिफिकेट मिला गया है। और बिहार में यह सबसे पहला स्टेशन हो गया है। ठीक है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन आएगा तो आप लोग क्या लिखिएगा? राजेंद्र नगर टर्मिनल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु हैज़ अपॉइंटेड एज द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ NIDM, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। किसे NDIM, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? ठीक है। तो ये काफ़ी चर्चा में रहती हैं। कौन है? मैथिली ठाकुर। ठीक है। कहाँ से बिलोंग करती हैं? मधुबनी से, फोक सिंगर है। साथ ही साथ इनको खादी का भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है।
तो मैथिली ठाकुर को बनाया गया है क्या, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। कहाँ से बिलोंग करती हैं, मधुबनी जिले से। ओके, चलिए, साथ ही साथ खादी का भी इनको बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच कॉलेज ऑफ बिहार रिसेंटली रिसीव्ड नैक A+ ग्रेड इन अगस्त 2023। बिहार के किस कॉलेज को हाल ही में अगस्त 2023 में नैक से एक A1 A+ ग्रेडिंग प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि बिहार का कॉलेज जो है बहुत ही, मतलब कि कोई भी कॉलेज अभी तक का नैक से A+ ग्रेडिंग नहीं मिला था, लेकिन हाल ही में AN कॉलेज को दे दिया गया है, AN कॉलेज। ठीक है, AN कॉलेज का फुल फॉर्म अनुग्रह नारायण कॉलेज। किसके नाम पे है ये कॉलेज, तो यह है आपको बिहार विभूति अनुग्रह नारायण जी पे, अनुग्रह नारायण जी के नाम पे यह कॉलेज है। ठीक है, और इसका जो CGPA जो सुधार हुआ इसका पिछले साल, अगर 2022 की बात करें तो इसको CGPA मिला था 3.26, लेकिन इस बार इसको कितना मिला है 3.36, जिसकी वजह से इसको A+ ग्रेडिंग मिला है। ठीक है, कॉलेज की बात करें तो AN कॉलेज। अगर हम लोग यूनिवर्सिटी की बात करें, बिहार के कौन से यूनिवर्सिटी को अगर A+ ग्रेडिंग मिला है, तो बिहार के CUSB मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार को, ठीक है, यूनिवर्सिटी में A++ ग्रेडिंग मिला है नैक्स। ठीक है, तो कॉलेज में आपका ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है। यहाँ पे कॉलेज दिया गया है, वहीं अगर क्वेश्चन पूछ सकता है यूनिवर्सिटी के बारे में भी, तो आप लोग क्या मिल उस पर टिक करिएगा, CUSB। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। ओके, गया में है, साउथ बिहार में है, तो उसको क्या मिला है A++ ग्रेडिंग। ठीक है, और बिहार के यह जो अनुग्रह नारायण कॉलेज है, ये बिहार का पहला कॉलेज बना जो कि जिसको A+ ग्रेडिंग मिला। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज होस्टेड टुगेदर वी आर्ट एग्जीबिशन रिसेंटली। भारत के किस राज्य ने हाल ही में टुगेदर वी आर्ट कला प्रदर्शनी का मेजबानी की है। ठीक है, तो हाल ही में जो है बिहार में टुगेदर वी आर्ट का जो एग्जीबिशन है वहाँ पे इसका ये हुआ, आयोजन हुआ। किस लिए हुआ, ये जो एग्जीबिशन हुआ या किसको डेडिकेट किया गया है, तो ये G20 मेंबर्स को। ठीक है, तो G20 मेंबर्स को यह जो एग्जीबिशन हुआ है उसको डेडिकेटेड किया गया है। तो इसका जो उद्घाटन हुआ ये हुआ आपको 7 अगस्त 2023 को, और ये टोटल कितने महीने चलेगा, ये आपको 2 महीने चलेगा। और इसका ये जो ख़त्म होगा ये, तो ये कब होगा, 7 अक्टूबर 2023 को। ठीक है, तो इस एग्जीबिशन का इनॉर्गेट कौन किया था, इसका जो जो खोला जाता है इनॉर्गेशन कौन किया, CM नीतीश कुमार। ठीक है, याद रखिएगा। और ये आपका इसमें टोटल कितने कंट्रीज पार्ट ले रहे हैं, तो टोटल 29 कंट्रीज इस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, तो टुगेदर वी आर्ट कहाँ पे, बिहार में, और टोटल 29 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और टोटल जो इस ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन आपका 2 मंथ्स का है, 2 महीना यह एग्जीबिशन चलेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच मैथिली फिल्म वॉन द बेस्ट मैथिली फिल्म अवार्ड एट 69th नेशनल फिल्म अवार्ड 2021। किस मैथिली फिल्म ने 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ मैथिली फिल्म का पुरस्कार जीता है। ठीक है, तो 2021 इसलिए लिखा हुआ है कि उस टाइम कोविड चल रहा था, कोविड के टाइम पे ये कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए इसका अभी जो है ईयर 2021 ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैथिली फिल्म जो कि है समानांतर मूवी को मैथिली फिल्म है उसको बेस्ट मैथिली फिल्म के अवार्ड से नवाजा गया। 69th नेशनल फिल्म कहाँ पे हुआ है, लोकेशन आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख के बताइएगा कहाँ पे हुआ है। ठीक है, तो इसका जो मैथिली फिल्म है
इसका शूटिंग कहाँ कहाँ हुआ, बहुत बहुत अलग अलग एरिया में हुआ बिहार के, जैसे कि गंगा जल चौक हो गया, कलेक्ट्रेट रोड हो गया, हवाई अड्डा, ठीक है, वीर कुंवर सिंह चौक हो गया, अलग अलग जगहों पे इस मूवी का जो है इसका शूटिंग हुआ है। ठीक है, और साथ ही साथ आप लोग, मैंने पहले के सेशन में ही बताया है कि एक मैथिली फिल्म ऑस्कर के रेस में भी है, सेमीफाइनल राउंड में पहुंचा हुआ है। तो कौन सा मूवी है वो आप लोग ने कमेंट करके आप लोग बताइएगा, मैंने पहले के सेशन में पढ़ाया है उसको। ठीक है, तो समानांतर आप लोग याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हाउ मेनी फार्मर्स फ्रॉम बिहार हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द जीनोम सेवियर फार्मर्स अवार्ड 2021-22। जीनोम सेवियर फार्मर्स अवार्ड 2021-22 के लिए बिहार के कितने किसानों को चयन किया गया है। ठीक है, तो हाल ही में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर के थ्रू, क्या है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर के थ्रू, यह मतलब कि बिहार से कितने फार्मर्स को चुना गया, टोटल जो फार्मर्स चुने गए, किसान जो चुने गए, टोटल 4 किसानों का चयन हुआ है जो कि जीनोम सेवियर फार्मर्स अवार्ड के लिए नामित हुए हैं। ठीक है, तो और उनका नाम अगर देखा जाए तो नाम भी लिख देते हैं हम आपको। नाम कौन है, एक है अर्जुन मंडल, ओके, दूसरा है अर्जुन सिंह, तीसरे हैं सत्यदेव सिंह, और चौथे दिलीप कुमार सिंह। ठीक है, तो 4 किसान इनका सिलेक्शन हुआ है। तो 4 किसान का सिलेक्शन हुआ और साथ ही साथ 2 फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन का भी सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो उनका नाम क्या है, उनका नाम है भागलपुरी धान उत्पादक संघ, एक पहले हो गए, और दूसरे कौन है, लीची ग्रोवर्स एसोसिएशन ऑफ बिहार। ठीक है, कहाँ पे है उनका हेडक्वार्टर, मुजफ्फरपुर में। ठीक है, तो उसका भी नाम देते हैं भागलपुरी धान उत्पादक संघ, और दूसरा क्या है, लीची ग्रोवर्स एसोसिएशन ऑफ बिहार। ठीक है, तो इनका हेडक्वार्टर का है मुजफ्फरपुर में। ओके, तो 4 किसान, अर्जुन मंडल, अर्जुन सिंह, सत्यदेव सिंह और दिलीप कुमार सिंह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू रिसेंट स्टडी बाय डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट, इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज एंड द बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, द मैक्सिमम स्पीसीज ऑफ वाटर बर्ड्स आर फाउंड इन विच 2 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। ठीक है, क्वेश्चन को समझते हैं। वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के हालिया अध्ययन के अनुसार जल पक्षियों की अधिकतम प्रजातियों बिहार के किन 2 जिलों में पाई जाती हैं। ठीक है, तो हमारा से क्या पूछा जा रहा है, जो बिहार में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम स्पीसीज जो हैं वाटर बर्ड्स के, ठीक है, वाटर बर्ड्स के जो स्पीसीज है सबसे ज़्यादा कहाँ पाए गए हैं हालिया अध्ययन के बेसिस पे। तो ये जो सर्वे जो है डिफरेंट आपको स्टेट में किया गया। ठीक है, और ये जो है वल्नरेबल क्लाइमेट जो एरिया जो है वहाँ पे किया गया। ठीक है, तो टोटल जो ये डिस्ट्रिक्ट हुआ, टोटल 26 डिस्ट्रिक्ट को कवर किया जाता है। टोटल जो सर्वे हुआ 26 जिलों में हुआ। और वहीं अगर बात करें वाटर बर्ड्स स्पीसीज के बारे में, तो सबसे ज़्यादा कहाँ मिला गया, भागलपुर। ठीक है, भागलपुर, और सॉरी इसको अच्छा से लिख देते हैं, एक है भागलपुर और दूसरा कहाँ है, जमुई। ठीक है, ये वाटर बर्ड्स का हो गया। अगर वहीं बात करें अगर लैंड बर्ड्स स्पीसीज की,
तो वो है बेगूसराय। ठीक है, 2022 में टोटल जो बर्ड स्पीसीज जो ये किए गए वो थे 205। ठीक है, सॉरी 2022 नहीं, 2023 में। वहीं अगर 2022 की बात करें तो 202 थे। तो एक साल में कितना बर्ड स्पीसीज का इंक्रीजमेंट हुआ? तो 2 से 3 हो गया, मतलब 3 बर्ड स्पीसीज बिहार में पाए गए एक्स्ट्रा। ठीक है, पिछले साल के मुकाबले। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। According to the recent study conducted by Population Research Center, the PRC of Patna University on menstrual health in Bihar, how much percentage of the rural adolescent girl use clothes instead of sanitary napkins during their menstruation? ठीक है, बिहार के मासिक धर्म स्वास्थ्य पर पटना विश्वविद्यालय के जनसंख्या अनुसंधान केंद्र द्वारा हाल ही में किए गए अध्ययन के अनुसार ग्रामीण किशोर लड़कियों का कितना प्रतिशत मासिक धर्म के दौरान सैनिटरी नैपकिन के बजाय कपड़े का उपयोग करता है? ठीक है, तो हाल ही में पटना यूनिवर्सिटी के, ठीक है, पीआरसी सेंटर के द्वारा अलग अलग डिफरेंट एज ग्रुप्स के लड़कियों पे यह सर्वे किया गया। टोटल ये 430 गर्ल्स पे सर्वे हुआ। ठीक है, किस के लिए? जो लड़कियां जो है अपने मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान कौन सी, मतलब कि सैनिटरी नैपकिन्स यूज करती हैं या क्लोथ्स यूज करती हैं। ठीक है, तो पाया गया कि ऑलमोस्ट 40% जो लड़कियां हैं, गांव की जो लड़कियां हैं एडोलेसेंट गर्ल, अपने मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान सिर्फ वो क्या यूज करती हैं? क्लोथ्स यूज करती हैं। ठीक है, तो 40% लड़कियां क्लोथ्स यूज करती हैं, ना कि सैनिटरी नैपकिन। उसमें ये भी पाया गया कि जो लड़कियां जो पैड यूज करती हैं, सैनिटरी नैपकिन यूज करती हैं, उसमें भी जो 90% जो लड़कियां हैं वो खुद के सैनिटरी नैपकिन्स खुद खरीदती हैं। उनको गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी एड नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो 40% आपका लड़कियां जो है गांव में जो रहने वाली एडोलेसेंट गर्ल क्लोथ्स यूज करती हैं, और जो लड़कियां जो सैनिटरी नैपकिन्स यूज करती हैं वो आपको 90% ऐसी हैं जो कि खुद वो सैनिटरी नैपकिन्स खरीदती हैं, ना उनको गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी एड नहीं दिया जाता है। ठीक है, इसके द्वारा यह रिसर्च किया गया पीआरसी पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर ऑफ पटना यूनिवर्सिटी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। अकॉर्डिंग टू द ई श्रम पोर्टल रजिस्ट्रेशन, बिहार इज एट विच पोजीशन इन टर्म्स ऑफ वर्कर्स वर्किंग इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स? ई श्रम पोर्टल पंजीकरण के अनुसार कृषि और संबंधित क्षेत्र के में काम करने वाले श्रमिकों के मामले में बिहार का कौन सा स्थान है? ठीक है, तो ई श्रम पोर्टल जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उसमें जो श्रमिक है उस पर उनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। ठीक है, इससे सरकार को ये पता चलता है कि मतलब कि इसको जो सरकार का जो अपना जो पॉलिसी है उसको फ्रेम करने में काफ़ी ज़्यादा मदद होती है। ओके, तो हाल ही के रिपोर्ट में बिहार जो है उसका, बिहार का कौन सा पोजीशन आया है? सेकंड पोजीशन आया है। बिहार का सेकंड पोजीशन आया है। फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? फर्स्ट पोजीशन पे हमारा उत्तर प्रदेश है। ठीक है, अगर बात की जाए कि बिहार के एग्रीकल्चर सेक्टर में कितने लोग काम करते हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं, वो हैं आपको 1,42,21,117। ठीक है, ये वैसे बिहार के लोग हैं जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन है। वहीं अगर ये सिर्फ बिहार का है, ठीक है, ये सिर्फ बिहार का है। वहीं अगर ओवरऑल इंडिया की बात करें तो ओवरऑल इंडिया में कितना हो जाता है? 15,24,92,652। ठीक है, तो आप याद रखिएगा बिहार का सेकंड पोजीशन हुआ, फर्स्ट पोजीशन
यूपी का था, ठीक है, ई श्रम पोर्टल के अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विथ ओबेगाडू सम्मान रिसेंटली बाय मॉरिशस प्रेसिडेंट। मॉरिशस के राष्ट्रपति द्वारा हाल ही में ओबेगाडू सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है, ठीक है। सबसे पहले जान लेते हैं कि मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री हैं, जो प्रेसिडेंट है, सॉरी राष्ट्रपति जो है, उनका नाम क्या है, उनका नाम है पृथ्वी राज सिंह रूपन, ठीक है। तो बिहार के गणितज्ञ सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को यह पुरस्कार दिया गया ओबेगाडू सम्मान, ठीक है। इनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क के लिए दिया गया है, जो कि सोशियो इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनको अपलिफ्ट करने में काफ़ी ज़्यादा मदद किया है इन्होंने, इसलिए आनंद कुमार को यह सम्मान से नवाजित किया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडियाज बिगेस्ट एग्जाम सेंटर हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। हाल ही में बिहार के किस जिले में भारत के सबसे बड़े परीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। तो हाल ही में अभी बहुत ही अगस्त में ही हुआ है, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा। सीएम नीतीश जी के द्वारा यह परीक्षा भवन का इनॉग्रेशन हुआ, जिसका नाम क्या बोलते हैं, कुम्हरार में है ये, कुम्हरार के पटना जो है हमारा पटना जिला में, और इसको अलग नाम से क्या जानते हैं, इसको बोलते हैं बापू परीक्षा परिसर, ठीक है। तो बापू परीक्षा परिसर के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। टोटल इसमें जो टोटल कॉस्ट जो आया, टोटल जो लागत आया इसमें 261 करोड़ बनाने में इसका आया है, ठीक है। टोटल 5 तल्ले का बिल्डिंग है ये, 5 स्टोरी बिल्डिंग है ये, जिसमें इसका जो कैपेसिटी है, टोटल जो स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं उनका कैपेसिटी 25 के मतलब कि 25,000 कैपेसिटी है। इसमें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। तो हमारा कौन सा है, इंडिया का बिगेस्ट एग्जाम सेंटर कहाँ पे, पटना जिले में। पटना जिले का अगर स्पेसिफिक लोकेशन की बात करें तो कुम्हरार में, ठीक है। वहीं पर बापू टावर का भी हाल ही में निर्माण किया गया है, बापू टावर का निर्माण किया गया है कहाँ पे, बिहार के गर्दनी बाग में, ठीक है, गर्दनी बाग में बापू टावर, ओके। उसका भी उद्घाटन सीएम नीतीश कुमार ने ही किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच गवर्नमेंट स्कीम फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैटरी ऑपरेटेड ट्राईसाइकिल्स विल बी डन। किस सरकारी योजना के तहत बैटरी संचालित तिपहिया साइकिलों का मुफ्त वितरण किया जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक संबल स्कीम चल रहा है, संबल स्कीम, ठीक है। यह किन के लिए चलता है, तो ये जो दिव्यांग जन हैं उनके लिए यह स्कीम लाया गया है। इसका नाम अलग ना एक और नाम है जो कि है दिव्यांग जन स्कीम, ओके, दिव्यांग जन स्कीम, ठीक है। ये स्कीम किन लोगों को कवर करता है, जो कि फिजिकली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली, सोशली बैकवर्ड फैमिली से जो बिलोंग करते हैं, और साथ ही साथ वो जो दिव्यांग के कैटेगरी में आते हैं, उनको यह गवर्नमेंट स्कीम कवर करता है। उनको हाल ही में क्या डिसीजन लिया गया है कि उनको अपलिफ्ट करने के लिए, इकोनॉमिकली अपलिफ्ट करने के लिए, सोशली उनको अपलिफ्ट करने के लिए, ठीक है, उनको ट्राईसाइकिल्स डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा जो कि बैटरी से ऑपरेटेड होगा, ठीक है। तो जो स्कीम है आपका दिव्यांगजन, उसका अलग नाम क्या है, संबल स्कीम, ठीक है। तो इसका अलग अलग क्राइटेरिया भी है कि दिव्यांग जो जन आएंगे उसमें उसका अलग अलग क्राइटेरिया है। तो उनमें से एक क्राइटेरिया जो है, जो डिसेबिलिटी मिनिमम परसेंटेज जो होता है, उसका मिनिमम परसेंटेज कितना होना चाहिए, तो भाई 60% जो है आपका मिनिमम डिसेबिलिटी परसेंटेज होना चाहिए, तभी आपको यह दिव्यांगजन जो स्कीम है उसका फायदा मिल सकेगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, हाउ मैनी पुलिसमैन रिसीव्ड मेडल ऑन द ओकेजन ऑफ 77th इंडिपेंडेंस डे 2023 फ्रॉम बिहार। 77वें स्वतंत्रता दिवस 2023 के अवसर पर बिहार से कितने
पुलिसकर्मियों को पदक मिला है। ठीक है, तो हम लोग ये जानते हैं कि अभी हाल ही में 77वां इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया। तो हमारे आज़ादी के कितने साल हो गए? 76 ईयर्स, 76 साल हो गए। ठीक है, तो बिहार से आपको टोटल 21 पुलिसकर्मी को यह मेडल दिया गया। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट मुर्मू के द्वारा, जिसमें कि 2 जो पुलिसकर्मी हैं उनको गैलेंट्री पुलिस मेडल के से नवाजा गया और 2 हैं विशिष्ट सेवा के लिए, और साथ ही साथ 17 जो पुलिसकर्मी हैं उनको सराहनीय सेवा के लिए ये मेडल दिया गया। ठीक है, टोटल पुलिसमैन जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो नवाजित किए गए इस मेडल से टोटल 954 पुलिसमैन थे। ठीक है, और बिहार से अकेले 21। ओके, 21। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एट विच प्लेस गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू एस्टेब्लिश बिहार भवन रिसेंटली एज अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट। हाल ही में सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुसार किस स्थान पे बिहार भवन स्थापित करने की योजना है? ठीक है, तो ये जो बिहार भवन का जो ये न्यूज़ में है, ये आज का नहीं है, काफ़ी लगभग 10 साल हो गया। दशरथ मांझी जब 2012-11 में जब आए थे, उस समय से ही यह चर्चा में था कि एक बिहार भवन खोला जाए। तो उस टाइम लैंड जो है प्रॉपर अवेलेबल नहीं हो पा रहा था, लेकिन अभी जो है मतलब कि पोर्ट ट्रस्ट ऑफ बॉम्बे के द्वारा 60 साल के लिए जो ज़मीन लीज पे दिया गया, किसको? बिहार को, वहाँ पे बिहार भवन बनाने के लिए। तो कहाँ पे इसका लोकेशन बनेगा? मुंबई में। ज़मीन किसके द्वारा दिया गया? पोर्ट ट्रस्ट। ठीक है, कितने सालों के लिए? तो भाई 60 ईयर्स के लिए। ओके, और ये बिहार भवन खुलने से क्या फ़ायदा होगा? ये होगा कि वहाँ के जितने भी जो लोग हैं, जो बिहार से जो पलायन करके बाहर जो जाते हैं मुंबई में, वहाँ पे जो कार्य कर रहे हैं, वहाँ पे जो काम कर रहे हैं, अपना जो भरण पोषण कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है ये बिहार भवन। ठीक है, कहाँ पे खुल रहा है? मुंबई में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार फ्री बॉयज़ हॉस्टल्स आर टू बी ओपन फॉर नीडी एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड चिल्ड्रन। बिहार के कितने जिलों में जरूरतमंद और आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चों के लिए निःशुल्क बालक छात्रावास खोले जाने हैं? ठीक है, तो हाल ही में सरकार का एक नया स्कीम आया है, जो कि किसको बोलते हैं? सुभाष चंद्र बोस जो है रेसिडेंशियल स्कूल। ठीक है, उसके तहत जितने भी जो SC ST के जो स्टूडेंट हैं उनको कवर किया गया है, जो कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, सोशली बैकवर्ड हैं, उनको जो पूरा इकोनॉमिकली जो मतलब कि सक्षम नहीं है, उनके पेरेंट्स पढ़ाई लिखाई स्कूल भेजने के लिए। ठीक है, तो बिहार में 7 डिस्ट्रिक्ट्स पे ये हॉस्टल खोला जाना है। तो 7 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं, 7 जिलों में यह खोला जाएगा। ठीक है, उसका नाम लिख लीजिए, पटना, मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, जमुई, गया, नवादा और बांका। ठीक है, तो टोटल 7 जिलों में, और ये जो बच्चे को जो कवर करता है वो टोटल जो है 6 से 18 साल के बच्चों को कवर करता है। ये ईयर याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 7 जिला, पटना, मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, जमुई, गया, नवादा, बांका। ठीक है, कौन सा है ये? नेताजी सुभाष रेसिडेंशियल स्कूल। ठीक है, तो ये हॉस्टल खोला जाएगा 7 जिलों में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज नोन एज द शेक्सपियर ऑफ भोजपुरी। किसे भोजपुरी का शेक्सपियर भी कहा जाता है? तो शेक्सपियर ऑफ भोजपुरी किनको कहा जाता है? भिखारी ठाकुर को। ठीक है, और ये हाल ही न्यूज़ में इसलिए है कि हाल ही में इनका जो 52nd डेथ एनिवर्सरी हुआ। ठीक है, सेलिब्रेट किया गया। ठीक है, तो शेक्सपियर ऑफ भोजपुरी भिखारी ठाकुर। कहाँ पे इनका जन्म हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था सारण में, सारण या छपरा। ओके, कब हुआ था? 1887 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट बाय कैग,
हाउ मच रेवेन्यू इज लॉस्ट बाय पीएमसी मतलब पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है। सीएनजी सीएजी की हालिया रिपोर्ट के अनुसार पीएमसी पटना नगर निगम का हाल ही में कितने राजस्व का नुकसान हुआ है, ठीक है। तो हाल ही में ये जो है आपका कैग के द्वारा एक रिपोर्ट आया जिसमें यह बताया गया कि जो पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उनका जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो अभी जो फाइनेंशियल ईयर 2022 में जो हुआ कितना घाटा हुआ, तो आपको 8.92 ऑलमोस्ट 8.92 करोड़ का घाटा हुआ। अब लोग कहेंगे कि भाई 8.92 करोड़ का घाटा कैसे हुआ, तो जैसा कि हम लोगों ने जानते हैं कि बिहार के म्युनिसिपल एक्ट मतलब कि सेक्शन 128, ये सेक्शन याद रखिएगा, सेक्शन 128 ऑफ बिहार म्युनिसिपल एक्ट 2007 के तहत उसमें लिखा गया है, यह मेंशन किया गया है कि अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अगर आपके घर जा जाकर अगर कोई सर्विस प्रोवाइड कराती है तो उस पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आपसे एक सम ऑफ अमाउंट चार्ज कर सकती है, ठीक है। तो वही जो चार्ज कर सकती है ये पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं किया, जिसकी वजह से ये इसका जो घाटा कितना हुआ 8.92 करोड़ रुपीस, ठीक है। और इसका जो वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पावर कहाँ से डिराइव करता है चार्ज लगाने के लिए लिवाई करने के लिए, तो सेक्शन 128 ऑफ बिहार म्युनिसिपल एक्ट 2007। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच इंडियन स्टेट हैज टॉप्ड इन हाईएस्ट माइक्रो लेंडिंग या माइक्रो फाइनेंस बोरोइंग्स इन इंडिया एज ऑफ मार्च 2023। मार्च 2023 तक भारत में सबसे अधिक माइक्रो लेंडिंग या माइक्रो फाइनेंस उधारी में कौन सा भारतीय राज्य सबसे ऊपर है, ठीक है। तो मार्च 2023 अभी तक का जो सबसे टॉप पे है वो कौन है, बिहार टॉप पे है, फर्स्ट पोजीशन पे है। सेकंड पोजीशन पे है उत्तर प्रदेश और थर्ड पोजीशन पे कौन है, कर्नाटका, ठीक है। बिहार का जो टोटल बॉलिंग है, जो टोटल उधार इन्होंने कितना लिया है 48,900 करोड़, ठीक है। और ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज किया गया, ये रिपोर्ट रिलीज किया गया क्रिफ हाई मार्क इंस्टीट्यूशन के द्वारा, ठीक है, क्रिफ हाई मार्क इंस्टीट्यूशन के द्वारा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु हैज़ बीन अवार्डेड एज द बेस्ट डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन मतलब कि DRP अवार्ड फ्रॉम बिहार। बिहार से सर्वश्रेष्ठ जिला संसाधन व्यक्ति DRP पुरस्कार के रूप में किसे सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो बिहार के जो है मानस कुमार, ठीक है। बिहार के मानस कुमार को आउटस्टैंडिंग वर्क के लिए किसमें माइक्रो फूड अपग्रेडेशन स्कीम में आउटस्टैंडिंग वर्क के लिए इनको बेस्ट डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन के अवार्ड से नवाजित किया गया है, ठीक है। तो लोग याद रखिएगा मानस कुमार, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस करंट अफेयर के सेशन में हम लोगों ने अगस्त 2023 का करंट अफेयर कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो जितना भी आपका करंट अफेयर जो था जनवरी से अगस्त तक का हम लोगों ने देख लिया। अब जो भी करंट अफेयर जो भी कवर होगा बिहार करंट अफेयर वो आपको जो एग्ज़ाम जो होना है आपको 30 सितंबर का इसमें कवर हो जाएगा। ओके बिहार का स्पेसिफिक करंट अफेयर्स, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए एक नोटिस आया है BPSC के द्वारा, उसको भी हम लोग देख लेते हैं क्या है नोटिस में। ओके चलिए दोस्तों देखिए ये हमारा नोटिस खुल गया है, BPSC के द्वारा ये नोटिस आया है, ठीक है। तो इसको पढ़ते हैं हम लोग क्या आया है। बिहार लोक सेवा आयोग ये एड्रेस दिया हुआ है, हाल ही में शायद 5 को ये आया था नोटिस।
इसमें आवश्यक सूचना में लिखा गया है एकत्रित मतलब कि 69th संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा दिनांक हमारा कब है 30 सितंबर 2023। ठीक है, तो जिनको लग रहा था कि भाई एग्ज़ाम का डेट बढ़ेगा, वो एग्ज़ाम का डेट नहीं बढ़ेगा। ठीक है, डेट निकल चुका है और शनिवार को शनिवार को एग्ज़ाम है। ठीक है, संडे को इस बार एग्ज़ाम नहीं है। एकल बैठक में मतलब कि एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। टाइमिंग क्या रहेगी 12 बजे, 12 बजे दोपहर से 2 बजे दोपहर तक का। ठीक है, तो शनिवार को एग्ज़ाम है, संडे को एग्ज़ाम नहीं है। उक्त परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति मतलब कि ऑब्जेक्टिव होगा, जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगा, जिसका आपको जो है 3 क्वेश्चन पे 1 क्वेश्चन का नंबर काट लिया जाएगा, मतलब कि 1/3 अंक घटाया जाएगा। ओके, तो यही आपका नोटिस था। तो एग्ज़ाम आपको 30 सितंबर को ही होना है। ठीक है, 30 सितंबर को। ओके, ठीक है, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।